कि क्लीनिंग का काम चल रहा था, काफ़ी दिन हो गए और आप लोग भी ना क्लीनिंग के वीडियोस देख देख के बोर हो गए थे। तो मैंने सोचा चलिए आज कुछ थोड़ा सा अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखो क्लीनिंग का काम जो है ना वो तो खैर ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जो 12 महीने जो क्लीनिंग करते हो ना वो क्लीनिंग दिवाली के टाइम पर नहीं होती है। अभी जो साफ़ सफाई होती है घर की वो काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है, घर के हर एक कोने को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। और पता नहीं जो लोग बोलते हैं कि हमारा काम 2 दिन में 3 दिन में हो गया, तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि कैसे हो जाता है, मेरे से तो नहीं हो पाता है। तो घर का क्लीनिंग का काम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत जो बाकी था वो भी मैंने कर दिया है। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी जो थोड़ा बहुत काम था ना वो भी। और सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे पास में बहुत सारी होम डेकोर की चीज़ें पड़ी है, क्योंकि मुझे घर को डेकोर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दिवाली वाला जो फेस्टिवल है ना, दिवाली फेस्टिवल, ये तो मेरा पर्सनली इतना मतलब फेवरेट फेस्टिवल आप बोल सकते हो। बहुत सारे त्यौहार आते हैं लेकिन ये वाला मेरा वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो कि फेस्टिवल जो मुझे अच्छा लगता है ना वो, क्योंकि इसमें घर को हम साफ़ भी करते हैं और घर को डेकोर भी करते हैं। इवन आप बाहर निकलोगे ना तब भी आपको हर एक जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर ये कुछ होम डेकोर की चीज़ें लास्ट ईयर की मेरे पास में पड़ी हुई है, कुछ लास्ट ईयर की है, कुछ उसके भी पहले की है। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में आपको उर्ली बताई थी, तो वो मैंने लास्ट ईयर मीशो से ही परचेज़ करी थी। कुछ मेरे पास में कैंडल्स होल्डर पड़े हुए हैं। और लास्ट ईयर अगर आपको पता होगा, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो बहुत सारे जो मिट्टी के दिए थे ना ये हमने घर पर ही डेकोर किए थे, मैंने, बच्चों ने। और लास्ट दिवाली पर मेरी ननंद की बेटियां इधर ही थी, तो हम सब ने मिलकर बहुत सारे दिए वगैरह जो थे ना वो घर पे डेकोर किए थे। तो कुछ दिए थे वो तो मैंने यूज़ में ले लिए थे, लेकिन कुछ यहाँ पर देखो ये पड़े हुए नए नए। और उसके अलावा डीमार्ट से ये वाले जो आते हैं ना कैंडल क्या दीपक जो रहते हैं, 99 रुपीज़ का पैकेट लाई थी, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। तो कुछ यूज़ में आ गए थे और बाकी जो बचे हुए थे उनको मैंने इस तरीके से संभाल के रखे हुए थे। और यहाँ पर ये लक्ष्मी जी के जो पाँव होते हैं, तो ये भी मेरे पास में एक्स्ट्रा पेयर लास्ट ईयर एक्चुअली मैं ज़्यादा लेकर आ गई थी, तो ये मेरे पड़े हुए थे। तो इस बार अभी डीमार्ट गई थी ना, तो मैंने इसलिए शॉपिंग नहीं करी थी। इवन बाहर भी जाती हूँ ना तो शॉपिंग करने के पहले एक बार मुझे चेक करना था, क्योंकि पूरा साल हो गया ना तो दिमाग से निकल जाता है क्या क्या चीज़ें पड़ी है और क्या लानी है। तो अब जैसे कि क्लीनिंग के काम कंप्लीट हो गए, तब घर को सजाना है, संवारना है, डेकोर करना है। तो मैंने सोचा कि पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बॉक्स में खजाने में पड़ी है, तो जो कम होगी वही मुझे लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कुछ, हाँ, कैंडल होल्डर तो मेरे पास में बहुत ही तरीके के हैं, अलग अलग तरीके के, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा इसके पहले मैंने एक येलो कलर का फ्लावर आपको बताया था बड़ा सा, तो वो फ्लावर जो है ना उसको आप पानी के अंदर रखते हो ना तो उसमें ना लाइट लगती थी। तो लास्ट ईयर तो ऐसा होता था, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि अब 1 साल हो गया तो वो काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है। और तोरण के बिना तो डेकोरेशन बिल्कुल अधूरा है। मुझे तोरण लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तोरण लगाने की, लेकिन मेरे पास में 2 तोरण है। एक तो भी आपने येलो वाला देखा, ये है वॉल हैंगिंग, और कुछ वॉल हैंगिंग तो मैंने लगा के रखी थी लास्ट ईयर की, जो मैंने अभी तक हटाई नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सिंपल सा तोरण है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ये मैं मेन गेट के ऊपर लगाती हूँ। और फिर ये अगेन DIY क्या, कैंडल होल्डर। तो कैंडल होल्डर तो मेरे पास में अलग अलग तरीके के हैं। और लैंटर्न के बिना भी दिवाली डेकोरेशन बिल्कुल अधूरा रहता है। तो ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, मतलब 2 साल हो गए, और इस बार मैं और लगाऊंगी, मतलब तीसरा ये साल है। तो अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एकदम फेस्टिवल लुक देता है। पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज, ये सारे के सारे कलर इसमें हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी मतलब सारी चीज़ें जो मैंने लास्ट ईयर यूज़ में ली थी ना, तो उन सभी को यूज़ करने के बाद में, दिवाली के बाद में, मैंने अच्छे से धो के पोंछ के और अच्छे से पैक करके रखी थी, तो सभी चीज़ें एकदम ठीक ठाक है। अब उसके बाद में रंगोली बनाना भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये बड़ी सी थैली के अंदर सारा रंगोली का सामान है, तो बहुत सारे कलर्स भी है, बाद में चेक करूँगी, खैर अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था। खाली मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे रंगोली के बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे प्रॉप्स मेरे पास में पड़े हुए हैं अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पर बस मैंने चेक भी कर लिया, आप लोग को बता भी दिया कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास में हैं। अब कुछ खाली, हाँ, थोड़े होते हैं ना कि दिवाली, तो उस हिसाब से कुछ दिए तो मैं परचेस करूँगी ही। और ये मैं जो रोड पर बच्चे वगैरह बैठते हैं ना, मैं उन्हीं से लेती हूँ हर साल। और बाकी छोटी मोटी और कुछ चीज़ें लानी होगी, लाइट्स मैंने अभी चला के देखी नहीं है, तो वो भी देख लूँगी, तो अगर कुछ लानी होगी तो लेके आऊँगी। अब ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो आपने जो कल का वीडियो देखा था उसके जस्ट बाद का ही है। कल वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था तो मैंने यहीं पर कट कर दिया था। तो क्लीनिंग मेरे रूम में सारी हो गई थी, खाली कुछ चीज़ों को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था।
तो मुझे ना DIYs का मतलब बहुत ज़्यादा तो शौक़ नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर मैंने मीशो से बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी। तो यहाँ पर है ना, मैंने जो लिप्पन आर्ट का पूरा ये मंगाया था। क्या आया था, पूरा सेट आया था। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिरर्स मेरे पास में आए थे। तो मैंने बनाया तो था लास्ट ईयर DIY, बट इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, वो मैंने थैली में पैक करके रखी थी। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है थर्माकोल का, तो ये जो चाय के कप होते हैं ना, वो इसके अंदर आए थे। तो चाय के कप तो मैं यूज़ में ले रही हूँ, लेकिन इस बॉक्स को मैंने फेंका नहीं था। और इसलिए नहीं फेंका था क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ ना कुछ काम में ले लूँगी। तो इसके अंदर आप है ना बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होता है। मैंने यहाँ पर ये सारी मतलब क्राफ्ट की चीज़ें रखी हुई है। सारी चीज़ें मतलब इसमें आगे अलग अलग सेग्रीगेट करके, बाकी आप इसके अंदर है ना जो बच्चों के इनर वियर्स होते हैं, शॉक्स वगैरह होते हैं, या फिर और भी छोटी ज्वेलरीज वगैरह होती है, ईयरिंग्स वगैरह होते हैं ना, उनको आप रख सकते हो, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं। और अलग अलग इसमें मतलब 6 यहाँ पर पार्टीशंस बने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई थी। अब उसके बाद में ये देखो बास्केट मेरी फ्री हो गई है। तो इसके अंदर मैं जो कलर्स वगैरह होते हैं ना, मेरे पास में ये है, स्प्रे कलर्स हैं और ना वार्निश कलर भी है, उनके जो ब्रश पेंट्स हैं, तो ये सारे मैंने एक साथ में रख दिए हैं। और एक ये ग्लू है, ये मतलब जैसे हॉट ग्लू होता है ना, उसी तरीके का ये ग्लू है। ये मैंने मिस्टर DIY शॉप से लिया था लास्ट ईयर। तो ये सभी चीज़ें मैंने अभी ना एक ही साथ में रख दी है, ताकि अगर मैं कुछ टाइम मिला कुछ DIY करूँ तो सभी चीज़ें मुझे एक ही साथ में एक जगह पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम बेकार पड़ी हुई जो चीज़ें होती है ना, उनसे भी हम मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर छोटी बड़ी चीज़ हमको बाहर से ख़रीदनी पड़े। अब उसके बाद में ऊपर वाले कैबिनेट और साइड वाली जो अलमीरा है वो मैंने साफ़ कर दी थी। बच्चों का स्टडी टेबल जो था वो साफ़ कर दिया था। ऊपर फैन, सीलिंग सब कुछ अच्छे से पोंछ पाँच के चमका दिए। और अब बारी आती है ये वाले पोर्शन को क्लीन करने की। तो यहाँ पर खैर बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता है। बड़े बड़े मतलब बच्चों के जो बच्चे कभी कभार जो कपड़े पहनते हैं नए वाले, तो उनके मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये कि वार्डरोब वही है कि अंदर से पूरी वाइट है तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो साफ़ सफाई करने का तरीका तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो मैं वही बोल रही थी आपको कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमने 2 दिन में पूरा घर चमका दिया, 3 दिन में पूरा घर चमका दिया, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को इतना अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। मतलब एक आपको छोटा सा मैंने ये पार्ट क्लीन करके भी बताया ना, तो इसमें भी मैंने पहले जो डस्टर होता है उससे पूरी ड्राई डस्टिंग करी। उसके बाद में जो सर्फ़ का जो रहता है ना स्क्रब, उससे मैंने पूरा ही पार्ट क्लीन किया। उसके बाद में 2 बार का पोछा लगाया ताकि सारा वो सर्फ वगैरह हट जाए। और लास्ट में जो DIY क्लीनर है उससे क्लीनिंग करिए। तो इस तरीके से मैंने घर के जितने भी पोर्शन हैं उनको साफ़ किया। ये वाला सामान जो है वो निकला है। इसके अंदर कुछ साड़ी है और इसके अलावा कुछ अच्छे जो कपड़े रहते हैं, जैकेट वगैरह विंटर के, बच्चों के जब छोटे थे ना तब के। तो ये तो मैं दूंगी मेरी हाउस हेल्पर को। और 2 स्टडी टेबल थे, एक स्टडी टेबल जो है वो दे रही हूँ, एक स्टडी टेबल किसी और को दिया है। और इसके अलावा इसमें भी कुछ छोटे मोटे कपड़े हैं। और एक ये वाला गोनी, इसमें भी कपड़े हैं। तो ये मैं बिल्डिंग में हमारे नीचे रखा हुआ एक बॉक्स रखा हुआ है जो जाएगा ऑर्फेंजेस में, अनाथ आश्रम में जाएगा। तो ये जो कपड़े हैं ये जाएंगे सब अनाथ आश्रम में, क्योंकि ये बच्चों के कपड़े हैं, कुछ इनके टी-शर्ट्स हैं, कुछ एक आध बेडशीट हैं। तो ये सारी चीज़ें जाएगी नीचे बॉक्स के अंदर। यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद में जितनी भी चीज़ें मैंने डिक्लटर करी थी, मतलब जो भी चीज़ें निकली थी ना, तो उनको मैंने थोड़ा अलग कर दिया। कुछ सामान मेरी हाउस हेल्पर है उसको दूंगी। उसने मुझे बोला था कि दीदी कुछ साड़ी वगैरह हो प्रिंटेड ना, तो वो निकाल के रखना डेली यूज़ के लिए। और उसके अलावा कुछ एक आध मैंने जो ठीक ठाक साड़ियाँ थी अच्छी वर्क वाली, तो उसकी बेटियों के लिए मैंने निकाली है। और कुछ एक आध चीज़ें और निकाली। और बाकी जो कपड़े थे वो मैंने यहाँ पर हर साल हमारे यहाँ बिल्डिंग में ना इस तरीके से कार्ड बॉक्स रख दिए जाते हैं। और कब से रखे हुए हैं, मतलब लास्ट शायद मुझे लगता है 15-20 दिन से पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ कपड़े थे, इनके भी टी-शर्ट्स थे, कुछ शर्ट पैंट थे। और साड़ी मैंने खैर नहीं रखी है, साड़ी मैंने मेरे हाउस हेल्पर को दे दी है। और कुछ बच्चों के कपड़े थे, स्कूल के जो पुराने बैग्स वगैरह थे, तो वो सारे मैंने उसके अंदर रख दिए। और अब बारी आती है इस लिविंग रूम को क्लीन करने की। तो यहाँ पर हम माँ और बेटे दोनों इतने हंस रहे थे, और हंसी का कारण मैं आपको बताती हूँ, आपको भी हंसी आएगी। जो मेरी हॉल के अंदर जो इंडियन सेटिंग बनी हुई है ना, उसके नीचे स्टोरेज है। तो वहाँ पर है ना जो जितने भी एक्स्ट्रा बिस्तर होते हैं ना वो मैंने रखे हुए हैं। तो मैं विहान को भी ये बोल रही थी कि मैं रूम में थोड़ी बहुत काम बाकी वो करके आती हूँ, जब तक तो ये काम कर, ये मैंने जो बेडशीट बिछाई है इसके ऊपर सारे बिस्तर निकाल दे।
और उसने मुझे क्या बोला, मैंने थोड़ा सा ना गैप रखा था दोनों के बीच में, ताकि जगह जो है वो हो पाए बिस्तर निकाल के रखने की। तो वो मुझे ये बोल रहा था कि मम्मी थोड़ा पास बिछाओ, इतना चल के कौन जाएगा। तो मैं उसको मजाक में बोल रही थी, एक काम कर, नीचे से तेरी साइकिल लेके आ जा और साइकिल पे तू चढ़ के और फिर ना बिस्तर निकाल के यहाँ रख देना। तो उस बात पर हम दोनों को इतनी हंसी आई है। और बाहर आटा चक्की भी चल रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि काम कितने सारे हो रहे हैं। घर के रूटीन के काम भी है, खाना, सफाई, बर्तन, फिर साथ में घर की एक्स्ट्रा क्लीनिंग। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी हेल्प इनकी भी ली, क्योंकि काफ़ी दिन से काम चल रहे थे और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन हाँ, आज ये क्लीनिंग का जो वीडियो है ना वो आपको लास्ट वीडियो मिल रहा है। अब आप क्लीनिंग की वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि मैं भी थक गई हूँ क्लीनिंग करते करते, और आप भी थक गए होंगे वीडियो देखते देखते। और इस पूरे ही रूम की क्लीनिंग के दौरान मैंने ये जो बेडशीट थी ना वो हटाई नहीं थी, क्योंकि ये बेडशीट मुझे फेंकनी है, किसी के भी काम की नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से ना पूरी फट चुकी है। पहले कहीं कहीं पर स्क्रैच वगैरह आ रहे थे इसके ऊपर, लेकिन अभी मतलब है ना पता नहीं हर जगह पे ना कट लग गए। तो इस तरीके की बेडशीट कोई भी यूज़ में नहीं लेगा, तो इसलिए मैंने इस बेडशीट को हटाया नहीं था। और अब इस बेडशीट को बस मैं हटा के डाल दूँगी। अब इसके बाद में काम क्या बचा हुआ है, मतलब सब वॉल वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई है। अभी खाली इसके ऊपर मैं नई वाली बेडशीट लगा दूंगी। और उसके बाद में नीचे का जो फ्लोर है ना उसको करना है रगड़ रगड़ के साफ़। तो फ्लोर जो ये टाइल लगी होती है ना, टाइल के बीच बीच में जो सीमेंटेड पार्ट होता है ना, जो धीरे धीरे एकदम ब्लैक होने लग जाता है, तो उसको मुझे साफ़ करना है। और उसके पहले हाँ, एक फ़ैन की क्लीनिंग बाकी थी। मैं आपको बोल रही थी कि मैंने फ़ैन की क्लीनिंग कर दी, लेकिन हाँ, फ़ैन की क्लीनिंग बाकी थी। सॉरी, वीडियो जो है वो अब आया है, लेकिन मैंने शायद पहले ही बोल दिया था। तो यहाँ पे मैं फ़ैन की क्लीनिंग जो है वो कर रही थी, और गलती यहाँ पे ये हो गई कि मैंने बेडशीट हटा दी। बेडशीट हटाने के बाद मुझे याद आया कि फ़ैन की क्लीनिंग बाकी है। तो फिर मैंने क्या करा, बेडशीट को खाली हल्का सा उस पर फैला दिया, ताकि इसका जितना भी डस्ट वगैरह रहेगा ना वो सारा उसके ऊपर आकर गिरेगा। तो यहाँ पर बस फटाफट से एक बार तो मैंने जो झाड़ू से उससे क्लीनिंग कर दी है। और उसके बाद में फिर वही गीला कपड़ा घुमाना, और ये सब तो खैर रहता ही है। तो टाइम लग जाता है यार सफाई के अंदर, पता नहीं लोग इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं, या पता नहीं कैसे क्या होता है। और मेरा तो यही मानना है कि दिवाली के टाइम पे काम कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर लो। वैसे तो हम 12 ही महीने करते हो और मैं तो क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, लेकिन हाँ, अभी जो काम हो रहा है ना वो उस तरीके का काम तो हमेशा नहीं होता है, खाली बाहर बाहर से साफ़ सफाई होती है। अभी जैसा काम करें ना वैसा काम तो नहीं होता है, और लगना भी चाहिए। खैर, दिवाली की जो क्लीनिंग होती है वो जब हम करते हैं घर में, तो घर के हर एक मेम्बर को पता चलनी चाहिए कि घर में सफाइयाँ हो रही है, दिवाली आ रही है, ये सब कुछ। जैसे हमारे मम्मी के टाइम पे क्या होता था ना, हम छोटे थे तब मम्मी 10-10 दिन तक, 15 दिन तक काम करती थी, और इतना काम फैल जाता था, सब लोग मिल के काम करते थे, लेकिन फिर भी काम लंबे टाइम तक चलते थे। लेकिन ये कि काम करने के बाद में घर की रौनक ही अलग होती थी, और घर में सबको फील होता था कि हाँ, अब हम थक गए हैं। तो यही चीज़ है कि अभी इतने दिन तो मैं बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर रही थी, लेकिन अब जब बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने कहा आज इनका भी भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो आज बच्चों ने भी पूरी मेरी हेल्प करी। तो यहाँ पर फ़ैन वगैरह सब कुछ मेरा अब साफ़ हो गए थे, और अब मैं लगाऊंगी बेडशीट। और बेडशीट लगाने के बाद में जो पूरी फ्लोर है उसको क्लीन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर फिर मेरा ये वाला रूम जो है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। और हॉल जो है उसके अंदर भी खैर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, और ये काम मैं अभी इसलिए कर रही हूँ, लिविंग रूम वगैरह ना अगर मैं पहले कर देती ना तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती, बहुत ही ज़्यादा आती है। और मेरी तो हाउस हेल्पर भी परेशान है कि दीदी आप इतना काम करते हो, इतनी सफाई करते हो, लेकिन फिर भी इतनी डस्ट आपके घर में कहाँ से आती है। तो ये आती है मेरी विंडो से, क्योंकि मेरे घर की खिड़कियाँ जो है वो खुली रहती है, मुझे खिड़कियाँ बंद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इवन किचन की खिड़की तो मेरी पूरी रात ही खुली रहती है, तो उसी वजह से मेरे घर के अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो इसीलिए फिर ये काम जो था वो मैंने बिल्कुल एंड टाइम के लिए रखा था, ताकि दिवाली तक या दिवाली के बाद तक भी मेरा घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो ये तो मैंने सारी अपनी राम कथा आप सबके सामने गा दी, और अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों के यहाँ पर दिवाली की क्या क्या तैयारियाँ चल रही है, क्या क्या हो गई है, और घर को क्या आपने भी डेकोर कर दिया। और हाँ, सबसे मेन चीज़ कि दिवाली पर आप लोग क्या क्या बनाने वाले हो, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ में शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक दिवाली स्नैक्स तो मैंने आपके साथ में शेयर किए, सूजी के शक्करपारे, और लिटरली वो इतने ज़्यादा यमी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपने उसको फ्राई जो किया ना, थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर दिया है, तो वो ना वीडियो में ऐसा लग रहा था, बाकी ऐसा था नहीं। जैसे नॉर्मल होने चाहिए ना बिल्कुल वैसे ही थे, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब अंदर शुगर, जो मैंने कोकोनट पाउडर वगैरह जो कुछ भी डाला था ना, सबका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था।
तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।